हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक रीसेंट स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो जापान के साइंटिस्ट ने की है। इन्होंने एक एग क्रिएट किया है फ्रॉम मेल सेल। आप सभी को पता है कि एग को क्रिएट करने के लिए फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओवरी जिसमें एग होता है और उसके बाद मेल का स्पर्म और ओवरी में जो एग है उनका फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद बायोलॉजिकल बेबी पैदा होता है। अब यहाँ पे इन्होंने जो किया है, ये एग क्रिएट किया है वो, और फिर स्पर्म तो होगा ही, उन दोनों की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से बायोलॉजिकल बेबी बना देंगे। ये बनाया भी गया है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कैसे बना है। इन्होंने बेसिकली जो रिसर्च की है वो एक माउस पे की, ठीक है, और इन्होंने एक माइस बनाया, एक चूहा बनाया। आप सभी को पता है ऑब्वियसली ह्यूमंस पे पहले स्टडी नहीं की जाती, पहले किस पे की जाती है, एनिमल्स पे की जाती है। तो जापानीज साइंटिस्ट ने एक माइस क्रिएट किया विथ टू बायोलॉजिकल फादर। यहाँ पे मदर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेल से, दोनों मेल से काम हो गया। इन्होंने एक एग जनरेट किया फ्रॉम मेल सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब बेसिकली मेल सेल से एग जनरेट किया। आप सभी को पता है कि एग को जनरेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फीमेल की जरूरत होती है, लेकिन इन्होंने मेल सेल से एग जनरेट किया। कैसे किया उसके बारे में जानेंगे। बट अगर ये स्टडी हो गई है, और हाँ, जो इन्होंने ये जो क्रिएट किया है, जो ये चूहा क्रिएट किया है, वो एक लिविंग है, वो जी रहा है, उसने आराम से अपनी लाइफ अच्छे से जी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्टडी है, इससे क्या हुआ, जो हमारी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा चेंज है। एक तरह से आप देख सकते हो कितना कुछ, इससे विदाउट फीमेल आप एक लिविंग बेबी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टडी है वो पब्लिश की गई है लास्ट मंथ जर्नल नेचर में, और ये जो स्टडी है वो जापान के साइंटिस्ट ने की है, जिसमें 15 लोगों की टीम थी, और इन साइंटिस्ट के नाम आपको याद नहीं रखने हैं एग्जाम के लिए। अब बात आती है कि किस तरह से किया। तो देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, जो सिंपल नहीं है एक्चुअली, पढ़ने में तो सिंपल लगेगी बट साइंटिस्ट ही जानते हैं ये कितनी टफ होगी। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि एक एक माउस था, उस माउस की टेल से स्किन सेल ले लिया, ठीक है, स्किन सेल ले लिया, टेल से स्किन सेल ले लिया, जो कि ह्यूमन जैसा ही है, सेम जैसे मेल ह्यूमन में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, इसी तरह से इस सेल में भी एक्स और वाई क्रोमोसोम थे, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन मेल में होते हैं वैसे ही इनमें भी थे, ठीक है। अब इस सेल को इन्होंने क्या किया, इंड्यूस, बेसिकली कन्वर्टेड देम इनटू इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्या होते हैं, ये आईपीएस सेल, ये क्या होते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली इनसे आप कोई भी, ये क्या होता है, डुप्लीकेट, मतलब बेसिकली ये बढ़ते जाते हैं, एक के दो, दो के चार, और इस तरह से पूरा ऑर्गन बना लेते हैं। कोई ऑर्गन, ब्लड सेल्स या आपकी जो स्किन वगैरह है वो बना लेते हैं। तो इस सबसे स्किन बन जाएगी। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम लिए इन्होंने, मतलब बेसिकली स्किन सेल लिए, उसको फिर कन्वर्ट कर दिया आईपीएससी। तो इससे क्या हो जाएगा, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनी काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो किसी भी टाइप का सेल बना लेंगे, ठीक है। तो आईपीएस सेल के बारे में आपको पता चल गया। फिर अब किसी भी टाइप का सेल तो बन गया। इस प्रोसेस में क्या हुआ, स्लाइट परसेंटेज ऑफ सेल्स लॉस्ट देयर बाय क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम थे, बट कुछ परसेंटेज ऑफ सेल्स में बाय क्रोमोसोम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बन गया, एक्सओ जनरेट हो गया। बाय क्रोमोसोम ही खत्म हो गया तो क्या बचा, एक्सओ बचा। अब इससे क्या हो गया, साइंटिस्ट ने ये जो एक्सओ बचा था ना, उसको क्या किया, लैब में ले गए और लैब में इसके ऊपर एक ड्रग डाल दिया, ठीक है। इसको ट्रीट किया विथ अ ड्रग कॉल्ड रिवर्साइन। रिवर्साइन ड्रग से क्या होता है, ये जो एक्सओ था ना वो डुप्लीकेट हो गया है, इस, ये जो ड्रग है इससे डुप्लीकेट हो जाता है। तो डुप्लीकेट द एग्जिस्टिंग एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स एक्स बन गया, एक्स था एक्सओ, तो ये डुप्लीकेट हो गया तो एक्स एक्स बन गया, ठीक है। तो बेसिकली ये ड्रग डाला जिससे कि ये डुप्लीकेट हो गया, डबल दो बन गए, ठीक है। तो एक्स एक्स सेट बन गया। अब ये जो एक्स एक्स सेट जो कि फीमेल में होता है, ये तो होता है फीमेल में, अब ये जो एक्स एक्स सेट था उसको एक आर्टिफिशियल ओवरी में इन्होंने एम्बेड कर दिया। आर्टिफिशियल ओवरी, मतलब यहाँ पे ओवरी भी इन्होंने आर्टिफिशियली और उसमें एम्बेड कर दिया। क्या कर दिया, उसमें रख दिया आर्टिफिशियल ओवरी में। अब ये जो ओवरी है वो कैसे बनाते हैं, वो भी स्टेम सेल से ही बनाते हैं। ये जो मैंने स्टेम सेल बताया उसी की हेल्प से इन्होंने ओवरी भी बना ली, क्योंकि उससे मैंने बताया कोई भी ऑर्गन बन जाएगा, सेल बन जाएंगे, तो उससे इन्होंने क्या बना ली, स्टेम सेल से आर्टिफिशियल ओवरी बना दी। ये किस लिए बनाई गई, टू जनरेट एग्स
ठीक है, एग को जनरेट करने के लिए। अब क्या हो गया, एग बन गया आर्टिफिशियल ओवरी में, जब एग सेक्स आ गया तो एग बन गया। फिर एग में ये जो दूसरा माउस था उसका स्पर्म ले आया, ठीक है, अनदर मेल माउस से स्पर्म ले आए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स एक्स हो गया और इधर क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, दोनों की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। एग था यहाँ पे, स्पर्म ले आए, दोनों की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई और फिर क्या बन गया, फिर ऑब्टेन हंड्रेड्स ऑफ एम्ब्रियोज, तो एम्ब्रियोज बन गए और एम्ब्रियोज बनने के बाद फिर उसको एक सरोगेट फीमेल माइस में के यूट्रस में इन्होंने इम्प्लांट कर दिया, ठीक है, उसको फिर सरोगेट फीमेल माइस के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया ये बनाने के बाद। अब इससे क्या हुआ, ये जो इम्प्लांट करने के बाद 630 में से 7 जो है इम्प्लांटेड एम्ब्रियोज प्रोड्यूस लिविंग पार्ट्स, ठीक है, तो इसमें से 7, ठीक है, 7 बन गए। और फिर यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक मतलब बेसिकली इससे फिर एक बेबी पैदा हो गया। तो एक जो माइस पैदा हुआ है वो उसका वो नॉर्मल लाइफ है, मतलब बेसिकली बहुत अच्छे से अच्छी हंसी खुशी से जी रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एंड बाद में फिर इसके अपने भी बड़ा हो गया और ये मतलब बेसिकली अच्छे से सब नॉर्मल जैसे ह्यूमंस जैसे बाकी एनिमल्स जैसे भी पैदा होते हैं सेम उसी तरह से इसकी भी लाइफ रही, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेक्निक यूज की गई है, क्या इसको ह्यूमंस में यूज किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है हमें कि एक नई पॉसिबिलिटी है फॉर गे मेल कपल्स। दो कपल्स हैं मेल जो चाहते हैं कि उनका अपना ही बेबी पैदा हो, वो चाहते हैं, एक कोई इवन सिंगल मेल है, मतलब बेसिकली सिंगल मेल भी अपना बच्चा पैदा करना चाह रहा है, या दो गे है वो अपना बच्चा पैदा करना चाह रहा है, तो उनको किसी फीमेल एग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो अपना बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। तो इससे गे मेल कपल्स जो है उनके लिए नई पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई दे रही हैं। और भी काफी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला कि ये पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी इनकी जो स्टडी है वो अर्ली स्टेज में है, अभी एनिमल्स पे की है इन्होंने। ह्यूमंस के लिए एटलीस्ट 10 साल तो लग ही जाएंगे, अ डिकेड, अभी बहुत लंबा टाइम है, 10 साल लग जाएंगे ह्यूमंस के लिए इस एप्लीकेशन को जिस तरह से चाह रहा है उस तरह से बनने में। और यहाँ पे इवन इफ इट अप्लाइड वी नेवर नो वेदर द एग आर सेफ इनफ टू प्रोड्यूस अ बेबी। जो एग बनेगा वो क्या इतना सेफ होगा कि उससे बेबी प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, या किया जाए तो वो बेबी हेल्दी होगा, सब कुछ होगा। देखो यहाँ पे इस एनिमल पे तो ठीक रहा, बट क्या ह्यूमंस में भी ऐसा होगा या नहीं होगा? दूसरी चीज ये है कि 1% सक्सेस रेट है इस मेथड की जो साइंटिस्ट ने यहाँ पे यूज किया है। तो इसके दो बायोलॉजिकल फादर से अगर इस मेथड को यूज करके अगर सक्सेस रेट देखें तो 1% है यहाँ पे अभी तो, लेकिन काफी टाइम लगेगा अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो। अब टेक्निकल एस्पेक्ट तो ये कह रहे हैं, इसके अलावा एक और चीज आती है कि क्या इसको एथिकली भी यूज किया जाना चाहिए, इस टेक्निक को यूज किया जाना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये आप मुझे बताइए, क्या एथिकली इसको किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ ऑल एम्ब्रियोज क्रिएटेड बट नॉट यूज्ड, सारे के सारे एम्ब्रियोज क्रिएट कर लिए गए लेकिन यूज नहीं किए गए, ऐसा भी हो सकता है एथिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है। यहाँ पे एथिकल नॉर्म्स को भी ये वायलेट कर रहा है क्या, ऑफ रिस्पेक्ट टू क्रिएट सो मैनी पोटेंशियल ह्यूमंस लाइफ्स, क्योंकि आप बहुत सारे इसमें बना रहे हो और उसमें से वास्ट मेजोरिटी विल बी डिस्ट्रॉयड, उसमें से ज्यादातर को तो आप खत्म ही कर दे रहे हो, आपको तो एक को यूज करना है। तो बेसिकली ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है वो सही है क्या, एथिकल है भी या नहीं है, ये एक क्वेश्चन भी हमारे सामने आता है। अब आपको काफी कुछ चीजें इस बारे में पता भी होंगी, थोड़ा सा नहीं पता है तो हम देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये जो ओवरी होती है, ठीक है, तो ओवरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इन्होंने आर्टिफिशियल ओवरी क्रिएट की, तो यहाँ पे ओवरी होती है, तो ओवरी और फिर बाद में जो बेबी बन जाता है उसको फिर हम किसमें, यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो यहाँ ओवरी में एग होते हैं, फिर ये आपके यूट्रस में आ जाते हैं। तो बेसिकली पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं फीमेल में, तो बाद में यूट्रस में तो इसको इम्प्लांट कर ही रहे थे वहां, लेकिन जो ओवरी वाली प्रोसेस है इनिशियली उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स ये प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करती है, और एग को प्रोड्यूस किस तरह से कर लिया, मेल स्किन से कर लिया, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम से ही, मेल स्किन से ही एग प्रोड्यूस कर लिया जो ओवरी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर ओविडक्ट के थ्रू, ये इस प्रोसेस के थ्रू आपको पता ही होगा, इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे चली जाती है यूट्रस में हर मंथ। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में बेसिकली स्पर्म होता है और ओवम, तो ये दोनों का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद क्या होता है, एक
कोई भी वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विथ एग, ठीक है, तो कोई स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है और फिर साथ में ये जो प्रोसेस होती है फ्यूजन की प्रोसेस, उससे क्या बनता है आपका, सच फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इससे फिर बाद में आपका बेबी बनता है, ठीक है। ओके, फर्टिलाइजेशन जैसे कि ये देखो, अब इसमें प्रोसेस अगर हम बात करें तो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है, तो न्यूक्लियस होता है, फिर ये दो में बनता है जिसको जायगोट बोलते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट, ठीक है, तो इससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फिर यहाँ पे जैसे कि ये एग था, ये आपका स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद जायगोट बनता है, और जायगोट क्या है, एक बिगिनिंग है ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच एंड फॉर